Anali yapma. Lütfen canım. देखिए, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें नज़र आ रही है कि जहाँ पे स्मार्ट मीटर्स के इंस्टॉलेशन को अक्सर आप देखते हैं कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। आम सार्फिन ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं, उतने ज़राया नहीं है कि जहाँ से वो बिजली की बिल को स्मार्ट मीटर जो में उसमें जो इंस्टॉलेशन में जो चार्जेस हो गए उसको पे कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अब दूसरा इशू ये खड़ा हो गया कि जिनके पास भी अब जो स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन है, अब उनको प्रीपेड में जो है उनको स्मार्ट मीटर्स कन्वर्ट हो गए हैं और उनको पे भी वैसे ही करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, पहले जहाँ लोग स्मार्ट मीटर्स को लेकर परेशान थे, अब उसकी जो चार्जिंग है उसको लेकर ज़्यादा परेशान रहेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ये कहती है कि हम लोगों के फलाह और बहबूदी के लिए जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको लोगों के उन उम्मीदों को भी देखना चाहिए कि जिस तरह से लोगों की उम्मीद होती है सरकार की तरफ से कि सरकार हमारे लिए जो है जो भी कुछ करेगी वो उनकी बेहतरी के लिए ही होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ से लोग जो है परेशान होते हैं या मुतासर होते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों पे जो है वो गौर कर लेना चाहिए। डेफिनेटली बिकॉज अभी समर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, कूलर्स इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती हैं जो समर्स में होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर बिजली कम रहती है तो लोग तो उससे ज़ाहिर सी बात है कि मुतासिर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जहाँ एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जब स्मार्ट मीटर की इंस्टॉलेशन और उस पर प्रीपेड चार्जिंग का मसला आता है तो डेफिनेटली वो लोगों को और ज़्यादा जो है असरअंदाज कर सकती है। मैं डेफिनेटली यही अपनी तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई इक़दाम लोगों के हवाले से उठाएँ, हमारे लिए उठाएँ, तो सबसे पहले जो हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, जो हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कैसे चल रही है, हमारे पास क्या वसाइल है, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो उसके बाद हमारे लिए जो है वो कोई भी इक़दाम उठाएँ। देखिए, अगर इन मीटर्स की बात करेंगे, चाहे स्मार्ट मीटर्स लगाने के हवाले से बात की गई, अब जून से क्वांटिटी बताई गई है कि कितने मीटर्स को प्रीपेड सेक्टर में लाया जाएगा, लेकिन अब लोग इस साल वो एक्सपीरियंस पहले ही अपने साथ शेयर कर रहे हैं जो उनको अक्टूबर एंडिंग में हुआ करती थी। आप देखिए, अक्टूबर एंडिंग में आपको बाकायदा एक डिपार्टमेंट की तरफ से कर्टेलमेंट प्लान आया करता है, जब उसमें लिखा होता है कि कितने घंटे दिन में कितनी लाइट चली जाएगी। लेकिन इस साल लोगों ने एंडिंग में से ही वो कर्टेलमेंट्स एक्सपीरियंस किए जो उनको अक्टूबर में होने थे। आप पहले लोगों को बताते हैं कि आप स्मार्ट मीटर्स लगाइए, आप हमें कोऑपरेट कीजिए, स्मार्ट मीटर लगाने दीजिए, बिजली 24/7 रहेगी, आपका जो एक्स्ट्रा पैसा जाता था बिजली में वो कम होगा, आप बिजली का सही तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, लोगों ने आपको कोऑपरेट किया, लोगों ने इंस्टॉल करने दिए आपके स्मार्ट मीटर्स। अगर जो बहुत सारे इलाकों में प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट और लोगों में फिर कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा कि चलिए, आप कहते हैं कि बिजली 24/7 रहेगी, आप मीटर लगाइए। आप देखिए, कौन सा ऐसा मोहल्ला, कौन सी ऐसी गली नहीं है जहाँ से स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। लोगों ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद ही आपकी बिजली जो है वो सुबह 2 घंटा, सुबह 3 घंटा, दोपहर को भी, शाम को भी। आप देखिए, पूरे रमज़ान में आपके साथ कौन सी एक्सपीरियंस शेयर हुई। जैसे ही सहरी का टाइम आता था आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, जैसे ही इफ्तारी का टाइम आ जाता था आपकी बिजली गुल हो जाती थी। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि लोगों को कोऑपरेट कीजिए, लेकिन खाली लोगों की कोऑपरेशन से ये मामला नहीं चलेगा। आपको जो वादे आप लोगों के साथ करते हैं उन वादों पर पूरा उतरना है। आप 2 महीने पहले हमें कहते हैं कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए, आप उसमें जो बिजली की खपत होगी, जितना आप दिन में इस्तेमाल करेंगे उतनी ही रीडिंग आपके पास आएगी। अब 2 महीने में के बाद ही इतनी कौन सी आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप लोगों कह रहे हैं कि अब उसी मीटर को हम प्रीपेड में कन्वर्ट कराएंगे। क्या आप इससे पहले इस चीज़ को लेकर बैठ के बात नहीं करते हैं? क्या आप हर 2 महीने के बाद लोगों के सामने एक नई चीज़ रखेंगे? लोग आपकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हर चीज़ को वेलकम करते हैं, लेकिन आपके लोगों की जज्बातों का ख्याल रखना है, लोगों के एहसासात का ख्याल रखना है, और जो वादे आप लोगों के साथ करते हैं उनको आप उन वादों पर पूरा उतरिए। तभी आने वाले वक्त में आपके ऐसे कामों में लोग आपका साथ देंगे, वरना लोगों को आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क है जो अभी मीटर लगे हैं और प्रीपेड मीटर्स में। अभी के जो स्मार्ट मीटर्स हैं इसमें भी वही चीज़ है, जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपके पास बिल आएगी। और प्रीपेड में वो है कि आपको पहले से ही पैसे डालने हैं, लेकिन उतने ही पैसे कटेंगे जितनी बिजली आपके पास दिन में खर्च होगी। तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। अब लोगों के डिपेंड है कि अब वो किस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी देखने को मिली, लोगों में एक शऊर पैदा हुआ, एक बेदारी हुई है। अब लोग खामखा अपने घरों में बिजली चालू नहीं रखते हैं, जिस कमरे में बैठे होते हैं उसी में बिजली चालू होती है। टाइम पे हमारे गीज़र्स बंद हो जाते हैं, हीटर्स हर किसी इलाके से गायब हो गए। तो एक अच्छी ये चीज़ हो गई, लेकिन अब लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो मांग है, उन मांगों को भी उनको सुनना चाहिए। मैंने पहले आपसे कहा कि लोग आपके हर एक चीज़ को वेलकम करते हैं, लेकिन जो आप पहले लोगों से वादे करते हैं, आपको उन वादों पर पूरा उतरना है। इसमें कहते हैं, एक शायर ने कहा है कि बाग़बानो तुम्हें है इजाज़त चूस लो खून इन गुलों का, जाग जाएंगे जब अहले गुलशन कतरा कतरा उगलना पड़ेगा। ये गरीबों पे जुल्म है, ये निहत्तों पे जुल्म है। एक छोटा मुलाजिम जो किसी के पास सेल्समैन होगा, 8,000 रुपये की तनख्वाह, वो बच्चों को पालेगा, वो स्मार्ट मीटर का फ़ीस भरेगा, वो क्या करेगा उन 8,000 में? अब सुनता कोई नहीं है, इनकी मज़लूमों की आवाज़ नहीं सुनता है कोई। जब इनको मज़लूमों की आह लग जाएगी ना, इनको पता चलेगा इस मज़लूम के साथ छेड़ना क्या होता है। मज़लूम के साथ छेड़ना ठीक नहीं है। ये स्मार्ट मीटर आप देखिए, कमाल देखिए आप, पोलों पे लाइट, घरों में चिराग भी नहीं है। स्मार्ट सिटी में लाइट, घर में चिराग भी नहीं जलता है। तो ये कौन सी स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी वो हुई, स्मार्ट कंट्री वो हुई जिसका दिल स्मार्ट होगा, जो गरीबों के लिए लड़ेगा, वो स्मार्ट होते हैं। मैं इस गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गरीबों का सोचे। ये नहीं है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे। ये स्मार्ट मीटर और स्मार्ट सिटी बनाना मसला नहीं है, किसी का दिल स्मार्ट बनाना मसला है। किसी का बच्चा अगर पढ़ेगा, शाम को बिजली होगी उसके घर में, तो वो स्मार्ट कल को वो IAS अफसर बन सकता है, उसका कैरियर बन सकता है। जब बेचारा वो पढ़ेगा नहीं, उसको बिजली का फ़ीस भरना पड़ेगा, उसका बाप पढ़ाएगा, उसका बाप उसका बिजली का फ़ीस भरेगा, उसका पेट पालेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, क्या करेगा? ये तो सारा खोखले वादे हैं, ये सारे खोखले वादे हैं। ये फेलियर है, ये फेलियर है इसलिए कि जब स्मार्ट मीटर लगाए हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को। चलिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, एक्सेप्ट कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को, तो कम से कम बिजली तो दे दो। अगर 24 घंटे नहीं दोगे तो 18 घंटे तो दे दो। ये तो सही बात है, लोगों को पता है, लोग अवेयर है इसके लिए, लोग, इनको पता है हमारे कितने पावर ग्रिड्स हैं यहाँ जो पावर बना रहे हैं हमारे। तो ये तो पता ही है, ये तो कब से हो रहा है, ये चीज़ें तो कब से हो रही है। हमारा अपना पावर, हमको तो अपने पावर को बेच रहे हैं, तो हम तो तब भी, हमारे पे तो जुल्म है ये। कि कांग्रेस पार्टी जो है, ये गरीबों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, निहत्तों की पार्टी है। हम हर कोई चीज़ को पब्लिक को देंगे, चाहे वो राशन का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे किसी का बच्चा बंद हो। हमारे में खुशहाली होनी चाहिए, हर कोई घर खुश होना चाहिए। हम घर घर जाके ना हर किसी का खुशी देखेंगे, हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे। न कांग्रेस पार्टी ने आज तक जुल्म किया है, न करेंगे जुल्म।